वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और पिछली क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ा था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिंपली हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको दे चुका था, पर फिर भी आज नई क्लास है तो फिर से लिख लेते हैं। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल energy is always constant। मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी भी लिख सकते हो। इट स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another या one form to another। भाई टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, या तो आप उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दो या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर दो। जैसे मैं हूं, कोई दौड़ता हुआ मेरे से आया, मुझसे टकराया, उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल गई, मैं दौड़ने लग गया, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। कुछ साउंड आया, कुछ हीट जनरेट हुई, ये सब काम हो सकते हैं। या क्या हो कि जैसे मान लो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। जहां पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हो, मान लो पानी को स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में बनती है, काइनेटिक फिर से किसमें, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, और वो हम प्रूव कर रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम की कैसे कांस्टेंट है। देखो ये मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, एक रेफरेंस लेवल तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये हमारे पास ग्राउंड है, अर्थ है, और स्मूथ ले रहा हूं मैं जगह, है ना। और यहां पर एक बॉल है मेरे पास इस हाइट यहां पर, और इस बॉल का जो मास है वो m है, और ये पॉइंट a है, और इस a पॉइंट का हाइट है h। यहां से ये बॉल यहां पर है मेरे पास। तो अगर मैं यहां चेक करूं एनर्जी ऑफ बॉल एट a, अगर मैं इस A पॉइंट पर एनर्जी चेक करूं तो एनर्जी एट A, उसके लिए मैं काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A, सबस्क्रिप्ट में मैंने छोटा सा a लिखा है। A का मतलब इस पॉइंट A के ऊपर कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने लिखा हुआ है। आपको पता है क्योंकि A पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी एट A कितनी होगी, 0। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट A की बात करूं तो वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। क्योंकि इसके पास हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी एट A कितना होगा, mgh। तो टोटल एनर्जी एट A पे अगर पूछा जाए तो इट विल बी 0 प्लस mgh, यानी कि एनर्जी एट A कितनी आ गई वैल्यू, mgh, पहली इक्वेशन। यानी ये जो बॉल है इसकी इस पॉइंट पर जिसका मास m है, इस पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी है वो mgh है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया और मैं इस पॉइंट पर आ गया, ये बॉल ये और इस पॉइंट का नाम मैं बी देता हूं। मान लो यहां से जो इसने फॉल किया वो एक्स है,
टोटल कितना है h, x वो नीचे आ चुका है, तो ये कितना बचेगा h माइनस एक्स। भाई टोटल हाइट मान लो यहां से टोटल हाइट h है, x में फॉल कर चुका हूं, तो जमीन से ये वाली ऊंचाई कितनी होगी h माइनस एक्स। तो ये वाली हाइट जो है वो h माइनस एक्स है, h माइनस एक्स। क्लियर है? तो मैं यहां पर इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, एनर्जी एट बी, वो क्या होगा, सिंपली वो भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। भाई दो तरह की एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं बी पर, वो तो सिंपल है, हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो mg साथ में h माइनस एक्स, तो दो तरीके से लिख दो, एक mgh माइनस mgx, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट बी अगर निकालेंगे वो क्या होगा, हाफ m v स्क्वेयर, कहां पर बी पर, जितनी वेलोसिटी बी पर होगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। अब आप देखो आपके पास ये यहां पर तो वेलोसिटी 0 है और यहां पर बी पॉइंट है, ये ऊंचाई x है। आपको पता है कि v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as होता है। यहां पर v आपको निकालना है जो कि vb है, उसका स्क्वेयर माइनस 0। यहां पर 2 a की जगह g है, क्योंकि फ्री फॉल में बॉडी आ रही है। जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g 9.8, और ये जो ऊंचाई है s की जगह ये x काम करेगा, तो v b स्क्वेयर की यानी b पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 2gx। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी इस बॉल की वो 2gx होगी, ये वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी एट बी, इट इज हाफ m इंटू 2gx, ये कट गया कैंसिल आउट, तो क्या मिला mgx। तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, सॉरी ये फॉर्मूला है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये रही टोटल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये है mgh माइनस mgx। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, मिला कितना, यानी हम ये देख चुके हैं कि जब बॉडी यहां पर थी तब भी एनर्जी mgh है, और जब बॉडी यहां पर आई तब भी एनर्जी कितनी है mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करें, क्योंकि अब मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा किसी और पॉइंट पर। देखो अब यहां से ये जो ऊंचाई थी ये वाली, यहां से मैंने बॉडी को ड्रॉप कर दिया यहां तक, अब ये यहां से गिर चुकी है बॉडी और अब ये यहां आ गई है बॉडी, और ये पॉइंट है सी। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा एनर्जी एट सी। इस सी पॉइंट पर एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या होगा, एनर्जी एट सी, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी सी पर और साथ में पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो यही होता है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है एट सी 0 है। देखो ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि ये मेरे हाथ पे ही रखे हुए हैं। यहां पर है तो ये भी कहीं मूव नहीं कर रहे, पर मैं इसको हाथ से उठा के रख दूं
तो ये हाई पोटेंशियल पे है मेरे हाथ के कंपैरिजन में, जब ये छूटेगा तो मेरे हाथ पे जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि हाइट 0 है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट सी, उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। देखो ये बॉडी यहां से गिरी थी, यहां से गिरी थी, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? 0। h हाइट ट्रेवल करके ये बॉडी यहां आ चुकी है, ये a पॉइंट पर 0 थी और c पर आ चुकी है। देखो ये गिरी तो यहीं से है ना, टोटल यहीं इसी ऊंचाई से है ना, यहां से गिरी h ऊंचाई से और पहुंच गई यहां तक। ये वाली ऊंचाई कितनी है जहां से बॉल को गिराया है? दिस हाइट इज h, यहां से गिराया है इसको। और यहां पर वेलोसिटी कैसे है? vc है, ये निकालना है आपको। फिर से फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। यहां पर वेलोसिटी कहां की निकालनी है? c की। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 0 शुरू की, क्योंकि शुरू में बॉल रुकी हुई है, प्लस ठीक है 0 का कोई स्क्वायर नहीं, इक्वल टू 2a की जगह फिर से g, क्योंकि अभी भी तो फ्री फॉल है, अभी तो ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रही है बॉल। और s की जगह इस बार h, क्योंकि अब की बार सिर्फ इतना डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, अब की बार नीचे तक आ चुकी है, इतना ट्रेवल किया है, पूरा h ट्रेवल किया है इसने। तो vc स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी एट c कितना आ गया? हाफ m, और इसकी जगह 2gh, वैल्यू कितनी आ गई? mgh। तो यहां देखो एनर्जी एट c, पोटेंशियल एनर्जी 0, ये रहा। काइनेटिक एनर्जी mgh, ये वैल्यू। तो एनर्जी एट c अब देखो, क्योंकि जितनी एनर्जी a पर है mgh, जितनी एनर्जी b पर है mgh, उतनी ही एनर्जी c पर है mgh, बिकॉज एनर्जी एट a इक्वल टू एनर्जी एट b इक्वल टू एनर्जी एट c इक्वल टू mgh। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव्स। तो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तरीका है पूछने का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप इस तरीके से प्रूव करोगे, स्टेटमेंट हम लिख चुके हैं। देखो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे, तो देखो इसका कुछ एग्जांपल देखें आप, इससे कुछ रिजल्ट हम बना सकते हैं। एक पेंडुलम को देखो आप, पेंडुलम सॉरी बेटा, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि राइट डाउन करना बहुत जरूरी। तो सपोज करो हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है ये, और ये जो मास होता है यहां पर, इस m को, इस मास को बॉब कहते हैं। और ये जो रस्सी होती है यहां से बॉब के सेंटर तक, इसको बोलते हैं लेंथ। L क्या होता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, ये मेरे पास एक पेंडुलम है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे ये समझाना नहीं था आपको कि पेंडुलम क्या होता है, शायद आपको पहले से पता हो। ये पेंडुलम को मैंने स्विंग कराया, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करा दी, और पेंडुलम मान लो ऐसे स्विंग कर रहा है, ये यहां से यहां आ रहा है ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ये ऐसे स्विंग कर रहा है, और ये मैक्सिमम इस हाइट तक पहुंचता है। ये A है, ये O है, ये B है। इस A को एंड इस B को क्या बोलते हैं हम लोग?
एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम मैक्सिमम पोजीशन। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं, जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल होगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है, यहां टॉप पर जाकर के एनर्जी कितनी हो जाती है? ये ऐसे करके मूव कर रहा है, टॉप पर जाकर के स्पीड 0, पहले रुकेगा तब तो वापस आएगा। जब पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है तो टॉप पर जाकर के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है। और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और यहां पर भी टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, ये यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, और यहां पर जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक के बराबर है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मैंने एनर्जी नहीं लिखा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, वो भी एक्सट्रीम पे, ध्यान रखें। और कोई बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? मीन पोजीशन पे, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां है? वो एक्सट्रीम पे है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, यहां पर मैक्सिमम है। आप देखो, यहां से यहां आते समय, यहां पर अगर मैं इन सब पॉइंट्स की बात करूं, यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होगा, यहां पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होगा, यहां बीच में कहीं पर भी, पर यहां सिर्फ पोटेंशियल, यहां सिर्फ काइनेटिक। तो यहां पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से यहां तक पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है, यहां टोटली काइनेटिक हो गया। यहां से जब ये इधर जाएगा तो काइनेटिक कम होगी, पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी, और टॉप पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखें आप, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। और इससे हम जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल करने बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे समझो, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और मान लो ये 100 मीटर की हाइट है और ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। यहां पर एक बॉल है, ठीक है, और बॉल का जो मास है वो 1 kg का है। मैं आपको यहां पर बॉल की स्पीड पूछूं, वैसे तो निकाल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी, पर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी तो वो बहुत आसान है। देखो, अगर मैं मान के बात चलूं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो कि हाइट पे आ चुका है जमीन पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों बराबर होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², ठीक है, इस m से ये m कट गया तो 2gh इक्वल टू v², तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। 2 g की जगह कितना डालोगे आप? 10, और h की जगह
10√20 कर दो, या इसको ऐसा करो 20√5 कर दो। ऐसे करेंगे ना, देखो ऐसे 2 तो है ही, इसको क्या करेंगे 5 × 2 और यहाँ पर 10 × 10 पेयर बना के बाहर निकाल लो। 10 इसमें से एक 10 बाहर आएगा और एक 2 तो 20 हो गया, √5 बच गया, सिर्फ ये बचा। ये सिंपल तरीका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करने का। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं। वैसे अगर आप ये निकालते तो आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये निकालना पड़ता, बड़ा लंबा मेथड होता, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। इस पे हम और ज्यादा चर्चाएं करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएंगे। इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है पावर। पावर क्या होता है? पावर बेटा स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन जरूर करें। व्हाट इज पावर? बताओ भाई, पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर सेकेंड इज पावर। पावर क्या है? पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो पावर है उसका फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, और हमको पता है वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो आप सिंपली एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हो। क्लियर? अब आप देखो, पावर आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, बड़ा वाला पी लिख दो यार पावर के लिए, पावर बड़ी चीज है तो बड़ा लिखते हैं पावर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ Fs डिवाइडेड बाय टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F और S अपॉन टी। S डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, F डॉट V भी लिख सकते हो पावर को। या सिंपली अगर आप वेक्टर ना लिखो और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख देते हो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब ऐसे लिख दोगे। या देखो पावर में आपने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो mgh/t, या पावर को आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²/t भी लिख सकते हो। टी मतलब टाइम है यहां, तो पावर क्या बोल सकते हो? वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है वो वॉट है। पावर की जो SI यूनिट है वो वॉट है। अगर कहीं पर आपको 10 की पावर 3 वॉट मिले तो हम उसको 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 वॉट 1 मेगावाट भी लिख सकते हैं। ऐसे भी यूज होता है। देखें, ये जो पावर है इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है आज भी जो हम ट्रैक्टर, गाड़ियां, पंप, मोटर इनको यूज करते हैं, इनकी पावर आज भी हम जिसमें यूज करते हैं उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। ये रिलेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखें। इसके बाद एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। देखें, होता क्या है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है
और हम उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और हमारे घर पे बिल आता है। वो जो बिल आता है ना, वो किलोवाट आवर में है। जब आप अपने घर में बिजली इस्तेमाल करते हो, पावर कंज्यूम करते हो, पावर कंज्यूम करने का मतलब आप काम खर्च करते हो, वर्क करते हो, वर्क की यूनिट को ही कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहते हैं। एक्चुअल में जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है वो एक्चुअल में यूनिट किसकी है? वर्क की, एनर्जी की, बट उसको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहते हैं क्योंकि आप कंजम्पशन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है? वो है आपका किलोवाट आवर। और ध्यान रखना 1 किलोवाट आवर KWH से डिनोट करते हैं इसको, किलोवाट आवर को। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैसे देखो, द एनर्जी कंज्यूम्ड is said to be 1 kWh if an appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास, हीटर, गीजर, एसी, जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट, यानी पावर कितनी हो 1000 वाट, और टाइम कितना हो इसके पास 1 आवर, यानी 3600 किलोमीटर, सॉरी सेकंड, किलोमीटर नहीं सेकंड। यानी कि अगर मान लो टाइम 1 घंटे का हो, 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखना ऐसा यूनिट वॉट होता है पावर का, और ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है, इसीलिए आप आवर नहीं ले सकते, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला और भी है कि एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल टू पावर। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा? इट इज पावर इंटू टाइम। तो 1000 इंटू 3600, 1 2 3 4 5 और एक इधर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि ये एनर्जी है इसीलिए जूल। तो ये रिलेशन यहां से आता है। तो किलोवाट आवर जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है, बेसिकली वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। इस बात को ध्यान रखें। पर क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की बात करते हैं, इसीलिए इसको KWH में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर था। इसके साथ ही हमारे चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। किसी भी डाउट के लिए बेटा कमेंट जरूर करें, क्लास आपकी है। थैंक यू सो मच।